हम चाहते हैं कि ये बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जो घटक दल के हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन भारत के प्रधानमंत्री बने। और क्या भाई, छोटी नहीं, ही हैज कैपेसिटी टू रूल ओवर ऑल ओवर द इंडिया। उसमें दिमाग में बौद्धिक क्षमता है, उसको भगवान ने सहूर दिया है। और नेता मोदी योगी में कोई सहूर है? दिन भर हिंदू मुस्लिम झगड़ा की प्लानिंग बनाते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के डिबेट करते हैं लोकसभा में। मैं पासी हूँ, कुरान भी पढ़ लेता हूँ। उसमें एक आयत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर एक न एक दिन मालिक की लानत नाजिल होगी और वो बर्बाद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। और सत्य बोलने वाला दुनिया में जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। जज्बाती होते हैं और जज्बात में मुझे लग रहा है आप सबसे ज्यादा बहक गए हैं। मैं बहक नहीं गया हूँ, मैं ओवैसी का गुलाम नहीं हूँ, ओवैसी की विचारधारा का गुलाम हूँ। शूद्र मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, सब जागृत हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए लगातार हमारी टीम अलग अलग जगह का विधानसभाओं का दौरा कर रही है। अभी हम चैल विधानसभा में मौजूद हैं और ये गांव है मोहम्मदपुर असवा। कई सारे लोग हैं और जो गांव है उसमें ज़्यादातर आबादी जो है वो शेड्यूल कास्ट है, पासी बिरादरी के लोग ज़्यादातर इस गांव में रहते हैं। बात करेंगे और जानेंगे कि अब इस चुनाव में जो बेहद ही करीब 27 तारीख को यहाँ पर जो है वोटिंग होने वाली है, किन मुद्दों के साथ किन पार्टी को वोट करने वाले हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या माहौल है गांव का, किस तरफ जाने वाले हैं लोग? माहौल का गांव ये है कि इधर AIMIM की तरफ ज़्यादा माहौल है। यहाँ का दबा कुचला समाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बातों को बहुत गहराई से सुन रहा है और उसका रिस्पांस भी दे रहा है कि ये नेता बहुत अच्छे हैं, सबकी हक और हिस्सेदारी की बात करते हैं और उसके पूरा करने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं और सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। पारसी समाज से आप भी ताल्लुक़ रखते हैं शायद, हैं? सही हूँ मैं? हाँ, ठीक। तो क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपना कोर वोट मानती है SC समाज के जो लोग हैं, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि अभी चुनाव में वो भी हैं, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को आपका वोट जाएगा। वजह क्या है? वो भी तो हिस्सेदारी की बात मैं बता रहा हूँ ना, जब तक काशीराम जी जिंदा थे इन मनुवादी लोगों को ना तो कभी टिकट दिया, ना पदाधिकारी बनाया, ना कभी MP MLA बनाया था। उनके मरने के बाद बहुजन समाज पार्टी अब ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। मायावती ने जितने पासी लीडर थे, RK चौधरी, सावित्रीबाई फूले, इंजी सरोज वगैरह वगैरह, सारे पासियों को निकाल दिया। यहाँ तक कि चमार लीडर राज बहादुर को निकाल दिया। एक कैबिनेट मिनिस्टर मेहतर था, उसको भी निकाल दिया। बताइए न, कोई धोबी लीडर हो, कोई कुर्मी लीडर हो, कोई एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, सबको निकाल दिया। मतलब हर जात बिरादरी के जितने बड़े बड़े लीडर थे, पासियों को तो विशेष रूप से एकदम निकाल दिया। इसलिए पासी उत्तर प्रदेश का खपा है और पासी काशीराम को मिशन को मारता है। तो और भी तो पार्टी, ओवैसी कैसे याद आ गए आपको? अरे ओवैसी से जैसा अच्छा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हो उनके लिए? हम चाहते हैं कि ये बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जो घटक दल के हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन भारत के प्रधानमंत्री बने। और क्या भाई, छोटी नहीं, ही हैज कैपेसिटी टू रूल ओवर ऑल ओवर द इंडिया। उसमें दिमाग में बौद्धिक क्षमता है, उसको भगवान ने सहूर दिया है। और नेता मोदी योगी में कोई सहूर है? दिन भर हिंदू मुस्लिम झगड़ा की प्लानिंग बनाते हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट के डिबेट करते हैं लोकसभा में, कोई बेरोजगारी पे आरोप तो इन पर भी लगते हैं ओवैसी पर, भड़काऊ भाषण देने के, मुसलमान करने के। अरे माय फ्रेंड, योगी और मोदी और आरोप लगाने वाले, झूठे आरोप लगाने वाले को क्या होगा? मैं पासी हूँ, कुरान भी पढ़ लेता हूँ। उसमें एक आयत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वाले पर एक न एक दिन मालिक की लानत नाजिल होगी और वो बर्बाद हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। और सत्य बोलने वाला दुनिया में जिंदा रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये झूठे जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई माने नहीं रह जाएगा। देख लीजिए, यूपी से जा रही है
और 2024 में मोदी इतना नीचे गिरेंगे कि 100 साल तक उठ नहीं पाएगी बीजेपी आरएसएस। हाँ, हाँ, ये तो कह रहे हैं यूपी से फिर से भगवा लहराएंगे, अरे यार, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। गाना सुना आपने? इनकी सारी माताएं फेल हो गई हैं। गंगा माता फेल हो गई, गौ माता फेल हो गई, केवल ईवीएम माता है। अरे क्या ईवीएम माता से अगर ये चुनाव जीतते हैं तो भारत में बहुत बड़ा खून ये खराब। तो आप पहले ही ना अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं कि अगर हम हारे तो हम कह देंगे ईवीएम जिम्मेदार। ये यार, कौन सी बात है? पूरी दुनिया में साला नहीं हो रहा है चुनाव आयोग अरे यार, चुनाव आयोग तो बिक चुका है, न्यायपालिका दब गई है, कार्यपालिका सबको दबा दिया, चुनाव आयोग को दबा दिया, व्यवस्थापिका को दबा दिया, मीडिया सब बिक गई है। सब पैसे आप पता नहीं कैसे मुझसे पूछे, भला इसको वायरल कर देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। मीडिया वाले भी बिक गए हैं, मीडिया वाले भी गए। अरे समाचार में देखो, वैसी का कोई न्यूज नहीं है, बाबू सिंह कुशवाहा का कोई न्यूज नहीं है। अच्छा, इस गठबंधन की बात नहीं कर रहे मीडिया वाले? कहीं नहीं कर रहे हैं। देखो अच्छा, क्या दिखाते हैं? क्यों लगता है आपको? चलो मीडिया पे बात कर लेते हैं, क्यों लगता है बिक गई है? पीबी शैली की एक कविता है, हाँ, इफ विंटर कम्स स्प्रिंग में बी फार बिहाइंड। हाँ। यदि जाड़ा आता है, घनघोर जाड़ा आता है, दोस्तों याद रखना एक दिन बसंत ऋतु भी आएगी। हम निराश नहीं हैं, मेरे चचा निराश नहीं है, गरीब भी निराश नहीं है। बादल छटेंगे, अंधकार के उजाला आएगा। अरे काफी दिलचस्प आदमी हो। हम एक दिन मौत आएगी, उससे नहीं डरते। अच्छा, लेकिन आप ये ओवैसी साहब के, मुझे लग रहा है जैसे लोग कहते हैं ना कि ओवैसी साहब के भाषण जो होते हैं वो जज्बाती होते हैं, निकलने दो, जज्बाती होते हैं। और जज्बात में मुझे लग रहा है आप सबसे ज्यादा बहक गए हैं। मैं बहक नहीं गया हूँ, मैं ओवैसी का गुलाम नहीं हूँ, ओवैसी की विचारधारा का गुलाम हूँ। He always speaks the truth statement। वो एकदम सत्य भाषण कर रहा है महापुरुष। कैसे बनाएंगे आप फिर प्रधानमंत्री? क्या कोई उपाय है आपके पास? लोगों को जगा रहे हैं, लोग जग रहे हैं। अरे देख लो यार, काशीराम 20 साल मेहनत किया तो बीएसपी खड़ी हुई ना। आरएसएस 2 सीट पे आती थी अटल बिहारी वाजपेयी के पहले, फिर जनता दल से मिल के पहुँच गई कितने सीटों पर, फिर कांग्रेस वालों ने बढ़ा के बीजेपी को यहाँ तक पहुँचा। कांग्रेस का भी हाथ है बीजेपी मोदी को बैठाने का, ऐसे नहीं बैठ गया। योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की बात कर रहे हैं, अब 80 में तो आप सब आ गए ना। नहीं, हम 85 बनाम 15 की बात कर रहे हैं भाई। 85% जनता भूखी है, 15% माल पानी पूरा भारत का निचोड़ लिए, लूट लिए। अभी आपसे बात हो रही थी, जब हम आए तो आपने एक नारा और भी दिया बात करते हुए। क्या बोल रहे थे? 85 का कुछ नारा आप दे रहे थे, क्या नारा है वो? अरे देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। नहीं, एक मुसलमान और शूद्र मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। सब जागृत हो गया है, सब जागृत पढ़ लिख गए। ये सोच रहे हैं 2 साल से पढ़ाई नहीं हुई। ये तो वो वाला हो गया, वामसेब वाला बोल 85 बोल मूल निवासी, ये भी तो शायद ऐसे कह रहे हैं। मैं मामन मेश्राम जी से भी बातचीत करता हूँ। मैं वामसेब का प्रोडक्ट भी हूँ, लेकिन AIMIM में काम कर रहा हूँ। वामसेब की विचारधारा, ये जो आपकी विचारधारा है, इससे आपके लोग इत्तेफाक रखते हैं? जो आप कह रहे हैं कि 85 वो एकजुट है, वो तो खुद खुश है। अरे मतलब भर एकजुट है। आप देख लीजिए क्या यहाँ का आपकी शेड्यूल्ड कास्ट जो 100% वोट बीजेपी को दिया था, अब की 54 भर उनको शेड्यूल्ड कास्ट के वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये बीएसपी पे नहीं जाएगा ना, कहते हैं कि सिर्फ हाथी दिखता है एससी समाज को। हाथी को भी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से ब्राह्मण खड़ा हुआ है। कांसी राम जी ने कहा था कि कोई गलत टिकट लेकर चला है तो मेरे वर्करों का ये दायित्व है कि उसको हरा करके भेज दे वापस। बिल्कुल फुल विचारधारा पे चल रहे हैं। अरे ये किसी के सगे नहीं यार, उधर से पैसा 10-20 करोड़। बात बताइए, आप ये जात पात की बात क्यों कर रहे हैं फिर, जब जात पात की बात मिटा दी गई? अच्छा ये बताओ, आ गया तो हम उसे हाँ ये बताओ, मैं शुरुआत पासी हूँ ना। मैं कहाँ से नीच हूँ? बिल्कुल नहीं। किसने तो हिंदू धर्म ने मुझको नीच क्यों बनाया? यू शुड हैव टू क्लैरिफाई। मैं कहाँ से नीच हूँ? क्या बाइबिल ने बना दिया?
पर संविधान तो आपको बराबरी का हक देता था ना। संविधान को ये मानते तो कहाँ? संविधान ही उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, आपको वोट डालने का अधिकार देता है। मैं वोट डालूंगा, मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ कभी जिंदगी में मौका पड़ा तो। और चुनाव के बाहर लेते महापर्व है, लेकिन खतरा केवल ईवीएम से है, बाकी खतरा कोई नहीं।